गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम भरत पटेल। हमने पिछले लेक्चर में हार्ट के बारे में समझाया था कि हार्ट कितने चैम्बर्स होते हैं, ब्लड पंपिंग उसका फंक्शन होता है, सब उसके हमने पूरी डिटेल्स पढ़ी थी। लेकिन आज हम ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट कि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कितनी बार हार्ट में ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे आता है, कहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट में कैसे होता है। तो यहाँ से हम समझेंगे, पहले हमारा जो ब्लड है वो बॉडी टिश्यूज में होता है, जो हमारे बॉडी में होता है, अन्य पार्ट्स में होता है। ठीक है, फिर वहां से वेना कावा में आता है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है। यहाँ से ब्लड जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वेना कावा से फिर होता है राइट एट्रियम में आता है, फिर होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में आता है। किसके माध्यम से आता है, कौन सा वाल्व यहाँ पे होता है, ट्राइस्टेप वाल्व होता है। तो ये वाल्व है, ये वाल्व का जो भी वर्क है, कार्य है, वो होता है ब्लड प्रेशर को रोकना। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी जो वाल्व है वहां से जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, यहाँ से पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्ट्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। लंग्स में ब्लड हमारा फिल्ट्रेशन होता है, जो भी हमें पहले बताया कि यहाँ पे जो भी ये है, यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर हमारा लंग्स में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ये ऑक्सीजन CO2 को बाहर भेजेगा और वहां पे हमारा हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वहां पे हमारा जो ब्लड में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर लंग्स के बाद में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ये पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो है, पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा जो ये बाइस्पिड वाल है, मिडल वाल है, इसके माध्यम से हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो एरोटिक वाल्व है, इसके बाद जाता है अरोटा में, और अरोटा के बाद हमारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। इसमें हमने ये एक बात नोटिस की कि हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, यहाँ से, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस हमारे हार्ट में आता है और अरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में घूमता है। तो इसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। इसके टाइप्स भी है, नेक्स्ट स्लाइड। इसकी थोड़ी बहुत हम डेफिनेशन समझेंगे कि क्या ये कहना चाहता है। Blood circulation is the continuous movement of blood through the heart and blood vessels which supply oxygen and nutrition to the body and remove carbon dioxide and waste. ये सिंपल लैंग्वेज है, आपको पढ़ के समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है कि ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द इज द कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, ये कभी रुकता नहीं, अगर रुक गया तो हम रुक जाएंगे, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। फिर मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये ब्लड जो पंपिंग करता है, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, सप्लाई करता है जो हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, जो भी पार्ट्स है, सेल्स है वगैरह है, टिश्यूज है, वहां तक हमारे सप्लाई करता है, और रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट जो भी होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। फिर हमारे टाइप्स है, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमारा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, हमें अलग अलग दिया हुआ है कि सर्कुलेशन कैसे होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन सिंपल लैंग्वेज इजी भाषा में, जैसे बॉडी में हमारा जो ब्लड है, ठीक है, बॉडी से अगर आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर वापस लंग्स में जाएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हमारा एक बार हार्ट में ब्लड आता है।
ठीक है, पहले बॉडी में आया सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आया और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में जाएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, फिर आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो हमारा यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में बॉडी में गया था, बॉडी में जाने के बाद राइट एट्रियम में गया था, राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में गया था और फिर पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में गया था। फिर इसमें लंग्स से ब्लड आएगा हमारा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आएगा, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आने के बाद अरोटा में जाएगा, अरोटा से हमारे पूरी बॉडी में ब्लड घूमेगा। ये हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये हमारे दोनों भी सर्कुलेशन हार्ट में होना जरूरी है, अगर एक भी हुआ तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, फिर जो मेनली हमें जो ये पढ़ना जरूरी है, काफी बच्चों को ये पता नहीं होगा, जो हमारे वेन होती है जो यहाँ जो हैंड्स है वहां पे ये ऊपर दिखेगी, वहां पे हम वीगो वगैरह लगाते हैं, आरसी वगैरह लगाते हैं, जो भी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो हमेशा वेन में करते हैं। तो वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कभी भी हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। और जो भी आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो भी आर्टरी है वहां पे अंदर होती है वो हमें ऐसे फील करना होता है। ठीक है, फिर लेकिन अपवाद है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, ये जैसे पल्मोनरी आर्टरी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपको समझ में आया होगा कि ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से ब्लड आता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा जाता है लंग्स में, जो भी होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये अपवाद है, लेकिन आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर हो जाए पल्मोनरी वेंट, ये पल्मोनरी वेंट से दो, यहाँ पे दो और दो यहाँ पे, जो यहाँ पे ये कैरी ब्लड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, तो लंग से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। लेकिन जो भी वेन होती है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये पल्मोनरी वेन्स में इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये बात का ध्यान रखना आपको का, ये लगभग पढ़ाने नहीं है लेकिन हमें पढ़ना भी जरूरी है, कभी कभी एमसीक्यू आ जाते हैं। और ये 5 मार्क्स में एनाटॉमी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में क्वेश्चन 100% आता है, और जीएनएम में भी एग्जाम होता है तब आता है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो, और इजी लैंग्वेज है, इतनी भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेशन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले क्लास में हमने हार्ट के बारे में समझाया कि क्या हार्ट वगैरह होता है, ये सब समझाया था। ठीक है, आज हमें ब्लड सर्कुलेशन समझाया कि कैसे हार्ट में सर्कुलेशन ब्लड होता है। इसी के साथ एक हमें लास्ट वाली क्लास थी, उसमें भी हमने एक मोटिवेशनल शायरी थी, जो डिमोटिवेट बच्चे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं उसके लिए शायरी थी। और आज भी हम एक शायरी है, मोटिवेशनल शायरी है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, कि संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता, कि बिना संघर्ष किए कोई मान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता।